नमस्कार बच्चों। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का परिचय जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक जमींदार परिवार में हुआ। इनका सारा परिवार कला प्रिय था। रविंद्र में भी ये गुण आ गए थे। इनका पुराना नौकर ब्रजेश्वर इन्हें बचपन से ही रामायण महाभारत की कथाएं सुनाया करता था। रविंद्र के भाई ज्योति इन्हें बार बार कविता लिखने को कहते। रविंद्र कल्पनाशील तो थे ही। इन्होंने कुछ शब्द संजोए और उन्हें अपनी कल्पना के रंग में डुबो देखते ही देखते कविता बना डाली। बस फिर लिखने का क्रम चल पड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक कहानियाँ, नाटक और कविताएं लिखी। काबुलीवाला इनकी प्रसिद्ध कहानी है। इनकी पुस्तक गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय साहित्यकार थे। इन्होंने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां प्रकृति के खुले वातावरण में पढ़ाई की जाती है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक देशभक्त थे। जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड व सर की उपाधियों को लौटा दिया था। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की थी। चलिए बच्चों, अब आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जाना है। अब उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी, उसका नाम है डॉक्टरी, वह कहानी पाठ है। अब उस पाठ के बारे में हम जानेंगे। पाठ 5, डॉक्टरी। विश्वंभर बाबू डॉक्टर हैं। सप्तग्राम के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है। विश्वंभर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। पालकी के साथ उनका नौकर शंभू चल रहा है। शंभू काफी बलवान है। उसके हाथ में सदैव एक डंडा रहता है। विष्णुपुर पहुंचते पहुंचते सांझ हो आई। चरवाहे जानवरों को लेकर लौटने लगे थे। विश्वंभर बाबू ने पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 7 कोस होगा। आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। राह में डाकुओं का पुर है। डॉक्टर बोले, क्या करें बेटा, रोगी कष्ट में है ना, जाना तो होगा ही। चलते चलते रात के 10 बज गए। अचानक पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया और पालकी जमीन पर आ गिरी। फिर तो रात वहीं काटनी पड़ गई। डॉक्टर साहब ने घास पर कंबल बिछाया और लेट गए। लालटेन पास ही रखी थी। तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। निश्चय ही है, वे डाकू हैं। विश्वंभर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। बुद्धू बोला, बगलू भाग गया है, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता, बख्शी उस झुरमुट में छिप गया है और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए हैं। और कहते कहते वह भी भाग खड़ा हुआ। सुनते ही डॉक्टर साहब मारे डर के थर थर कांपने लगे। चिल्ला उठे, शंभू शंभू। शंभू बोला, जी साहब। डॉक्टर साहब ने कहा, अब क्या होगा? शंभू बोला, डर काहे का, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब बोले, पर वे तो 5 हैं। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूँ। उसने उठकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार। डाकू ठठाकर हंस पड़े। वे रुके ही नहीं, आगे बढ़ते ही आए। शंभू ने पालकी का टूटा हुआ डंडा लिया और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंक मारा। निशान ऐसा सटीक लगा कि एक ही साथ 3 डाकू गिर पड़े। फिर शंभू ने अपना डंडा संभाला और डाकुओं पर टूट पड़ा। जो 2 डाकू चोट खाने से बच गए थे, वे सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। तभी जोर जोर से कहारने की आवाजें आने लगी। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। अब झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। शंभू दवाइयों की पिटारी ले आया।
उस समय रात थोड़ी ही और रह गई थी। शंभू विश्वंभर बाबू और शंभू दोनों ने मिलकर डाकुओं की मरहम पट्टी की। सवेरा हो गया। एक एक करके बगलू, बख्शी, सभी कहार एक दूसरे का हाथ पकड़े विष्णुपुर लौट आए। सभी का दिल उस समय भी कंपा रहा था।